ठीक है। हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस का पोर्शन लेकर के आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी परीक्षाएं अब लगभग करीब है, फरवरी के अंदर परीक्षाएं होने वाली हैं हाई स्कूल इंटर की, इंटरमीडिएट की। वहाँ पर एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस आता है इंटरमीडिएट में, और हाई स्कूल के अंदर भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो आज हम बस सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि कौन सा किस तरह से हम पता लगाएं कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है पैसिव वॉइस का है। इसकी तरफ भी बहुत ध्यान से ध्यान देना है आपको, ध्यान के साथ आपको सीखना है। तो मैंने आज बोर्ड पर ये टॉपिक लेकर के आए हैं आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो मैंने लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस होता क्या है मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं। जब हम ये देखते हैं सेंटेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्म होता है, कर्म द्वारा जब इसको सब्जेक्ट नहीं करता, प्रधानता दी जाती है, नहीं करता पहले होता है, तो ऐसा वाक्य जो होता है वो एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। किसका कहलाता है? एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और जब कर्ता द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है तो वाक्य पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से शुरुआत कर रहे हैं आज हम पैसिव वॉइस की। मैंने ये सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस का, सी रीड्स माई बुक, यानी वह मेरी किताब पढ़ती है। क्या ये? वह मेरी किताब पढ़ती है। तो ध्यान से देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलते हैं तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं कर्म क्या है। कर्म निकालते हैं तो कर्म को कर्ता बना देते हैं पहले नंबर पर। क्या करेंगे हम? सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाएंगे। ये मैं लिख गया हूँ नियम, कर्म को कर्ता बनाती है। नंबर 2, फिर ये देखते हैं हम कि दिया हुआ सेंटेंस जो है, दिया हुआ जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट डेफिनेट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है या कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट का है। उसके बाद हम कर्म को कर्ता बनाने के बाद ये देखते हैं अब ये एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जब वाक्य इंडेफिनिट टेंस का होता है, कौन सा? इंडेफिनिट, तो हम ये देखते हैं इसके बाद कौन सा टेंस आता है। तो हम जानते हैं कि इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस आता है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट डेफिनिट का है, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट का आएगा। तो पास्ट, तो हमने ये देखा हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो ये नियम होता है पैसिव वॉइस में, जो भी टेंस होता है उसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव से हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप इसके कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, यानी आगे वाली टेंस की सहायक क्रिया लगाती हैं, यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार हम अगले टेंस की सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है, इसमें जो भी मुख्य क्रिया दी जाती है, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ती है, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसकी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम, ठीक है। नंबर 3 पे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नंबर 4 पे करते हैं, जब थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो नंबर 4 पर इसके थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई रखते हैं। क्या रखते हैं? बाई रखते हैं, और बाई के बाद में कर्ता जो होता है, कर्ता कर्म बना के रख देते हैं। जैसे मैंने लिखाया है, ये लिखा है सब्जेक्ट के से ये कर्ता लिखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट कर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रोनाउंस फॉर्म हो गए।
तो हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पर बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद, लगाने के बाद कर्ता कर्ता को कर्म बनाकर वाक्य के अंत में रख देते हैं। हम कहाँ रख देते हैं, वाक्य के अंत में रख देते हैं। तो हमें ये इस रूल्स का इस्तेमाल करना है हमें ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, कर्म को कर्ता बनाना है। तो हमने ये पढ़ा सी रीड्स माई बुक, ठीक है। इसकी पहले हम हिंदी बनाएंगे, हिंदी के बाद हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट क्या, तो लिखा इसमें ऑब्जेक्ट निकलता है, इसकी हिंदी बनाते हैं हम, ठीक है। सी रीड्स माई बुक, वह मेरी किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है, मेरी किताब। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको नंबर 1 पे कर्ता बनाएंगे। ध्यान से देखिए इस तरह से, माई बुक, ये लगा दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक वचन है, ठीक है। एक टेंस है तातीत का, इसके बाद रहा रही वाला टेंस आएगा, जैसे मैंने कहा कर्ता के अनुसार, ठीक है, अगले वाली टेंस की। तो इसमें रहा रही में इजमार होती है, सहायी क्रिया है। तो हम ये कर्ता एक वचन है, इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा थर्ड नंबर है मुख्य क्रिया की, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य क्रिया क्या, पढ़ती है, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है, रीड होती है, लेकिन रेड पढ़ा जाता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं। ध्यान रखना सभी को, सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। इसको हम इसको रेड पढ़ते हैं। उसके तुरंत बाई, मैं चौथे नंबर पर लिखा है मैंने, क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाई का यूज करेंगे। उसके बाद में कर्ता कर्म बनाकर रख देंगे। ध्यान से देखिए, कर्ता सी आया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो क्या करेंगे, इसको कर्ता को ऑब्जेक्ट में बदल करके रख देंगे, उठा करके, ठीक है। तो ये लग गया है हर, ऐसा करके, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस बन के हमारा तैयार हो गया। क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया। मैं अब आपको दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ। ये पहला सेंटेंस था, इसकी मैंने तो आपको पैसिव वॉइस बना करके दिखाई, पैसिव वॉइस में। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई टीच। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ मैं। अब इसको हम एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हुआ है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं, इसको पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में, अगले सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू रहता है, इसको यू को का सब्जेक्ट क्या रहता है, यू रहता है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यू का सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू था, ठीक है। तो इनके दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम रहती है यू के। तो यू का सब्जेक्ट यू रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब ये बहुवचन होता है, कर्ता बहुवचन होता है, तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। तातीते का सेंटेंस है ये। आगे हम जान गए कि आगे आने वाले टेंस से जो होता है कंटिन्यूअस सहायक क्रियाएं इजमार होती हैं। इसके बाद मैंने यू के साथ आर लगा दिया। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या, पढ़ाता, तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम, लगा देंगे टॉट, TAUGST, टॉट हो गया। इसके तुरंत बाद हम बाई लगाएंगे, BY, ठीक है। अब सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे। तो इसका आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है यहाँ लिस्ट में, क्या होगा, आई को मी बदल देंगे या मी लगा देंगे और ये फुल स्टॉप का निशान लगा देंगे हम, ठीक है। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब मैं, चलो ठीक है दोस्तों, हमारा सबसे पहले ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानकारी हो कि किस तरह का या कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में है और कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो मैंने इसके लिए आपकी आसानी के लिए, सरलता के लिए, मैंने ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसको आपको ध्यान से सीखना है। ये बात आप ध्यान में रखिए, जब भी सहायक क्रियाएं जो भी हैं, इजमार है, हैजेब है, ठीक है, यानी हैज बीन, हैव बीन है, ठीक है, या विल बी, शैल बी है, इनके बाद अगर क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो आप समझ लीजिए वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है। किसका है, पैसिव वॉइस का है, ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है, लिखा इज टॉट, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आई, इसका मतलब पैसिव वॉइस का वाक्य होगा जहाँ भी आएगा।
ऐसे लिखा है आर प्लेट, तो आर के बाद क्रिया ही थर्ड फॉर्म आई है। तो ये अगर कहीं पर ही किसी सेंटेंस में इस तरह लग के आता है तो ये समझ लेना वाक्य पैसिव वॉइस का है। ऐसे लिखा है मैंने बात सेंट, ठीक है। तो जहाँ पर ये लग के आता है, ठीक है, क्रिया ही थर्ड फॉर्म होती है, सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट, क्रिया की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब है बात सेंट माना भेजा गया, ठीक है। मैं भी आपको हिंदी के इसके बारे में हिंदी की भी जानकारी दूंगा। ऐसे ही मैंने लिखा है बी लिखा हुआ है, बी लग के आता है क्रिया ही थर्ड फॉर्म से पहले, तो इसका मतलब है वाक्य पैसिव वॉइस का है। किसका वाक्य? पैसिव वॉइस का, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही हैज बीन, हैज हैव के बाद में बीन लगा हुआ हो, क्या हो? हैज बीन हैव बीन आओ, क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझ लेना वाक्य पैसिव वॉइस का है, ठीक है। ये मैंने लास्ट में लिखा है, ये हैड बीन वाला लिखा था, हैड बीन अबाउट, ये लिखा मैंने विल भी लगा हुआ है, सेड लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था आपको बी जब भी लगा हुआ है तो इसका मतलब है वाक्य जो है एज अ सेंटेंस या वाक्य वो पैसिव वॉइस का कहलाएगा। तो आपको अब ध्यान रखना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस का, कौन सा पैसिव वॉइस का वाक्य है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये खाली इतना ही सेंटेंस लगा हुआ ही इज टॉट, ठीक है। तो कुछ हमारे विद्यार्थी होते हैं उन्हें जानकारी मिल पाती है, मैं यहाँ क्लियर करके देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसका मीन्स क्या होता है। ये लगा ही इज टॉट, इसका मतलब है उसको पढ़ाया जाता है। क्या मीन्स है इसका? उसको पढ़ाया जाता है, नहीं, ही इज टॉट, इस टॉट का मतलब पढ़ाया जाता है, ही माने उसको, पैसिव वॉइस का है तो यहाँ ही या सी आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रूप में, कर्ता ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ा जाता है, ही लगा हुआ है और पैसिव वॉइस का वाक्य है तो उसको पढ़ेंगे, ही लगा हुआ है तो मुझे पढ़ा जाएगा। ये मैंने सेंटेंस स्टॉट माना पढ़ा जाता है, इज आर प्लेट खेला जाता है या खेली जाती है, ठीक है। बाद सेंड में भेजा गया है, वर्ग उन्होंने दिए गए हैं, और बी रेड माना पढ़ा जाए, बी का मतलब बी और क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, खाली इसका मतलब हो गया पढ़ा जाए। हैज बीन हैव बीन लगाया गया, ठीक है, हैज बीन लगा हुआ है तो इसका मतलब है बताया गया है। क्या मतलब है इसका? बताया गया या सुनाया गया है, बताया गया है, ये लिखा हुआ है। इसके ऐसे ही इसका मतलब यहाँ हेड लग गया, साथ ही में हो जाएगा, ठीक है। खरीदा गया या खरीदे गए हैं, ठीक है। तो कोई सा भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल में हो सकता है, नहीं एक वचन या बहुवचन हो सकता है। आगे देखो मैंने अगला लिखा हुआ है विल बी सेड, तो इसका मीन्स होगा, इसका हिंदी होगी कहा जाएगा, कहा जाएगा, इसकी हिंदी हो गई। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी कोई ऐसा हिंदी वाक्य आता है जिसमें जाने की कोई भी अवस्था लगी हो तो वाक्य वो जो है पैसिव वॉइस का कहलाता है। फिर उसी के अनुसार हम सेंटेंस के अनुवाद करते हैं। जिस टेंस का वाक्य होता है ताती तेगा तो इजामार लगाएंगे, रहा रही है तो इजामार का यूज करते हैं, और गागी के हैं तो विल बी और शैल बी का यूज करेंगे हम। जाना की फॉर्म से मतलब ये है गया, जाएगा, जा चुका है, जा चुकेगा, खा लिया गया, पी लिया गया, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में। मैंने अभी आपको जो सेंटेंस कराए हैं वो तातीते के सेंटेंस कराएंगे, 2-3 सेंटेंस और तातीते कराऊँ, उसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस में पहुंचेंगे। कंटिन्यूअस टेंस की देंगे पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाती है। मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ इस पर, बी टेल, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस है बी टेल हिम हिंदी, इसका मतलब है हम उसको, ठीक है, हिम लिखा हुआ है HIM हिम, हम उसको हिंदी बताते हैं। क्या करते हैं? हम उसको हिंदी बताते हैं, ठीक है। मैं ये सेंटेंस लिखा है, अब ध्यान से देखो, इसमें ही तातीते का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वाक्य है ये भी। इसमें ध्यान से देखिए, जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे और जब ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसमें। तो हमने कहा है हम उसको उसको हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? उसको। तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। एक ये निकल गया, 2 ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर। जब किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आएंगे
तो हम किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसकी ध्यान से देखना है। जब इसको ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं जानदार करता, जब इसको हम क्या करें, जब इसको हम करता बना दे तो ही लगाएंगे, एक वचन है लगा देंगे जैसा मैंने बताया है। इसके बाद क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेल की होती है थर्ड फॉर्म, टूल्ड होती है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बेजानदार ऑब्जेक्ट को, हिंदी लिख दी। इसके बाद में बाई लगाएंगे, ठीक है, और इसको वी है, इसको करता है मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे, यानी इसका ऑब्जेक्ट होता है वी का अस, जैसा कि मैंने टेबल में लिखा है वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है अस, तो इसको बदल देंगे, ये बन के तैयार होगा, ठीक है। अगर हम बेजानदार जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने यहाँ करके लिखा, अब हम हिंदी को सब्जेक्ट लगाते हैं, हिंदी। ये ध्यान रखना है किसी भाषा का नाम आता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया कैपिटल लेटर, ठीक है। हिंदी यहाँ एक वचन है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर में गिना जाता है, तो इसको हम एक वचन मानेंगे, लगा देंगे, क्योंकि ताती ते का सेंटेंस है, ताहे तिये का नहीं इंडेफिनिट का है, तो मैंने क्या करा, इज लगा दिया। इसके बाद में क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम लगा दिया। अब ये ध्यान रखना है बहुत, जब हम दो ऑब्जेक्टों में अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्रिया के बाद टू लगा कर रखेंगे, हम टी ओ टू लगा कर, ठीक है, सादा ही रखना है, टू लगा कर रखना है, ये ग्रामर का नियम है, ठीक है, ये ग्रामेटिकल रूल्स है ये। इसके बाद में हम बाई का यूज करेंगे, बाई लगाएंगे, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट बना करके हम रख देंगे, ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो इस तरह से हम उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस मैं ताती देगा और लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, ये लिखा है मैंने अगला सेंटेंस, माई मदर नोज देम, ठीक है, यानी मेरी माँ उनको जानती है। क्या मीन्स है इसका, मेरी माँ उनको जानती है। मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूँ इस सेंटेंस की, मेरी माँ उनको जानती है, ठीक है। तो अब हम इसमें ऑब्जेक्ट बना दे, किसको जानती है, मेरी माँ उनको जानती है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है इसका, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ठीक है, तो देम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे बन जाएगा, क्या आ जाएगा, दे, इस तरह से ये दे आ गया, ये बहुवचन होता है, ठीक है। ताती दे सेंटेंस के बाद में हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्रियाई थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने रूल्स बताया आपको, इसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन, ठीक है। अब यहाँ ये अपवाद के तौर पे है, कुछ क्रियाएं जो होती हैं अपना अलग ऑब्जेक्ट लेकर के आती है, बाई नहीं आता, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये नॉन के बाद बाई नहीं आता, नॉन के बाद टू आता है, तो हम क्या करेंगे, टू को रखेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी आएंगी, ठीक है, पैसिव वॉइस में अपवाद के तौर पर आती हैं, 10-15 क्रिया हैं, कुछ क्रियाएं टू लेकर के आती हैं, कुछ इन लेकर के आएंगी, कुछ एट लेकर के आती हैं, कुछ विद लेकर के आती हैं, बाई नहीं आता, तो ध्यान रखना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये हाई स्कूल में इंटर में अक्सर आ जाता है, नॉन दे दिया जाता है, ठीक है, यानी नो दे दिया जाता है, तो बच्चे जो है बाई लगा देते हैं टू की जगह, इससे उनका पैसे बॉयज़ का जो वाक्य है वो गलत हो जाता है फिर, और टीचर उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। हमने टू लगा दिया, इसके बाद में माई मदर है तो माई मदर का माई मदर रहेगा, कोई अगर एडजेक्टिव फॉर्म आती है वो चेंज नहीं होती, जब भी खाली प्रोनाउंस फॉर्म होगी, ये वाली प्रोनाउंस फॉर्म आती है, वही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज होगी। अगर कोई एडजेक्टिव फॉर्म आती है, मिलेगा मेरा या संज्ञा आया, तो ये चेंज नहीं होता है, जैसा का तैसा उठा कर रख देती है, तो हम इसको माई मदर को जैसा का तैसा उठा रख देंगे, टू माई मदर, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे, ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो दे आर नॉन, ठीक है, टू माई मदर, ठीक है, इसका मतलब होता है वे, ठीक है, मेरी माँ से परिचित है। क्या मतलब है, यानी मेरी माँ उनको जानती है, वे मेरी माँ से परिचित है, यानी मेरी माँ उनसे परिचित है। ये हमारे, मैंने आपको तातीते के 3 सेंटेंस बना दिए, अब मैं आपको रारी के सेंटेंस बना करके दिखा रहा हूँ आगे।
अब हम कंटिन्यूअस टेंसों में पहुँच रहे हैं। ठीक है, मैं पहला सेंटेंस बना रहा हूँ, ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट निकाला, क्या निकला? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसे बॉयज बना रहे हैं, पैसे में तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ये एक वचन है। ये ध्यान रखना, रहा रही के जितने भी टेंस आते हैं, जब उनकी पैसे बॉयज बनाते हैं हम, तो जो सारी क्रियाएं होती हैं इसी टेंस की रहती हैं, चेंज नहीं होती। और सारे टेंसों में आगे वाले टेंस की आती हैं, लेकिन रहा रही में जो सारी क्रियाएं होती हैं हेल्पिंग वर्ब, वो इसी टेंस की रहती हैं। तो इस टेंस की सारी क्रिया कहती है, एजामार रहती है। ये एक वचन है। ठीक है, तो एज आ जाएगा, ये वाला एज आ जाएगा। ठीक है, और बहुवचन होता तो आ जाता, और आई के साथ एम आता है। ध्यान रखना, इसके तुरंत बाद हम रहा रही में बीइंग का प्रयोग करेंगे। BEING, बीइंग लगा देते हैं। ध्यान रखना है इसको सभी विद्यार्थियों को। हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग के तुरंत बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है हमें। इसके बीच में कुछ नहीं आता। बीइंग के तुरंत बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड, PLAY प्लेड होता है। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करते हैं, बाई लगा देंगे इसके बाद। और इसके बाद बाई के बाद में इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल करके बाई के पास रख देंगे। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, इसको बदल करके हमने रख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस बन करके हमारा तैयार हो गया। आगे मैं अब अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें नेगेटिव, उसके बाद में आप इंटरोगेटिव बताऊंगा इन्हीं सेंटेंसों में। ये लिखा, आई एम टीचिंग ये लिखा, आई एम टीचिंग सम बॉयज। मैं कुछ लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। क्या है? मैं कुछ लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं इसको नेगेटिव बनाता हूँ या नोट लगा देता हूँ इसमें। तो आई एम नॉट टीचिंग सम बॉयज, मैं कुछ लड़कों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हमने ऑब्जेक्ट निकाला, इसमें निकलेगा क्या है? सम बॉयज। ठीक है, किसको पढ़ा रहा हूँ? कुछ लड़कों को। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको जैसा कहते हैं ऐसे उठा के रख देंगे। इसको हम पैसिव बना रहे हैं। तो सम बॉयज की सम बॉयज हमने रख दिए थे। अब ध्यान से देखें, ये बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो इसके बाद हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, और ये आर के बाद जब नोट दिया होता है सेंटेंस में, नोट लगा देंगे। ठीक है, नोट के बाद ही हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग लगा देंगे। BING बीइंग लगा दिया। क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड से मुख्य क्रिया क्या है? टीच है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, डॉट लगा देंगे। इसके बाद बाई का यूज करेंगे। इसके बाद तुरंत बाद बाई लगा दिया हमने। और इसके बाद ये सब्जेक्ट आई है हमारा, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करके रख देंगे हम TY के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाई मी हो जाएगा, बाई मी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। ठीक है, सम बॉयज आर नॉट बीइंग टॉट बाई मी। अब मैं तीसरा आपको सेंटेंस करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ, उसकी मैं पैसिव वॉइस आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेंटेंस दिया है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हो। क्या लिया है मैंने? आप क्या कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट है ये अपने आप में। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द भी है। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, हम जानते हैं। ये ध्यान रखना है, व्हाट और हुम, ये दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। ये जानदार ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये बेजानदार ऑब्जेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। जब ये कई सेंटेंसों में आती हैं तो इनको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ध्यान से देखें आप, अब जो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें व्हाट है। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें पैसिव वॉइस बना देंगे इसकी। तो व्हाट लगाएंगे, हमने व्हाट लगा दिया। व्हाट जो है एक वचन माना जाता है। कितना माना जाता है? एक वचन माना जाता है इसको, यानी सिंगुलर माना जाता है। इसलिए इसके बाद हम तुरंत इज लगाएंगे, ला दिए इसको। इसके बाद में बीइंग लगाएंगे, इज एम के बाद बीइंग का यूज करेंगे हम, बीइंग। और इसके बाद क्रियाई थर्ड फॉर्म लगाते हैं तुरंत, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। क्या करते हैं? मुख्य क्रिया ये है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। क्या होती है? डू की
डन होती है, इसके बाद बाई को यूज करेंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है आप, और आपको यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ठीक है, इसको जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू को, तो यू होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं टेबल में यू का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क में लगा देंगे, ये हमारा इसकी 20%। हो गया। मैंने अगला सेंटेंस जो लिख रहा हूँ वो हूम वाला, ये पार्ट वाले का मैं हूम वाला एक इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी आपको पैसिव वॉइस बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, हूम इज ही, ये लिखा मैंने हूम इज ही टेलिंग, वो किसको या किसे बता रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बन के रहा है, हूम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम पहले से ही जानते हैं। इसको अब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो मैंने लिखा था ये टेबल में। ठीक है, इसका हूम का जो सब्जेक्ट है वो हु होता है, तो हम इसको हम हु में चेंज करेंगे। हम हु लगा दिया इसमें हमने। इसके बाद में हम ये भी एक वचन का काम करता है, इज लगाएंगे ऐसा करके, इज लगा दिया ये। इसके बाद में हम रारी वाला सेंटेंस मैंने बताया था कि सहायक क्रिया के बाद में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करेंगे, तो हम यहाँ बीइंग ला रहे हैं। फिर मैंने बताया था इसके बाद मुख्य क्रिया की तुरंत थर्ड फॉर्म लगाते हैं बीइंग के बाद, तो यहाँ मुख्य क्रिया टेल है तो इसकी थर्ड फॉर्म टूड लगाएंगे यहाँ, और इसके तुरंत बाद बाई का यूज करेंगे हम। बाई लगा दिया, जो सब्जेक्ट क्या था, कौन बता रहा था, तो वो बता रहा था। ठीक है, ही को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, हिम लगा देंगे, HIM हिम, तो HIM हिम, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये दो ये क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक शब्दों की हमने पैसिव वॉइस बना करके तैयार कर दी। तो ये लिखा है मैंने, उनको हमने हु में चेंज करा है, ये एक वचन का काम करता है, इसका इजरा, इसके बाद बीइंग लगाया हमने, उसके बाद क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाई लगाया हमने। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना करके रख दिया। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब मैं आपको अगले सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ, उसमें हम हु को अब हु में चेंज करना सीखेंगे, किस तरह से हम हु को हु में चेंज करते हैं। ये मेरा सेंटेंस लगा है, हु इज टीचिंग देम। ठीक है, कौन उनको पढ़ा रहा है। क्या लिखा है मैंने, हु इज टीचिंग देम, कौन उनको पढ़ा रहा है। इसकी हिंदी है कौन उनको पढ़ा रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है उनको, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ कर्ता का काम कर रहा है। ठीक है, जब ये कर्ता का काम कर रहा है तो ये नियम होता है, इसको हम बाई में लगा करके, ठीक है, शुरू में ही इसको हम प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हु को हु में चेंज कर देते हैं। ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, क्या करते हैं, हु को बाई लगा करके हु में चेंज कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, कि हम जब इसको कर्ता कर्म बनाते हैं, ठीक है, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है, कर्ता को हम कर्म में बदल करके रख देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रही का सेंटेंस है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है दे, इसका सब्जेक्ट होता है दे। ठीक है, देम का, तो दे हमने दे लगाया। इसके बाद में ये बहुवचन होता है, तो यहाँ खाली जगह है, या सहायक क्रिया आर लगा देंगे, हम लगा दी। इसके तुरंत बाद अब हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग लगा दिया। इसके बाद क्रिया ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम टॉट का यूज करेंगे, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, ये सेंटेंस बनके हमारा तैयार हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हु अगर सब्जेक्ट बनकर आ रहा, हु को बाई हु में चेंज कर देते हैं। उसके बाद में जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, और ये देखते हैं सब्जेक्ट बहुवचन है या एक वचन है, उसके अकॉर्डिंग विजय मार्ग का यूज करेंगे हम।
तो यहाँ देखा मैंने या देम का, ठीक है, इसका सब्जेक्ट जो होता है वो दे होता है, बहुवचन कहलाता है करता, इसलिए मैंने यहाँ आर का यूज करा है। उसके बाद मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करा है। उसके बाद में मैंने बीइंग लगाया है। जैसा कि हम जानते हैं रहा रही में हम बीइंग का यूज करते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले, तो बीइंग लगाया मैंने, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया हमारा। मैं आपको अगला सेंटेंस बना करके दिखा रहा हूँ एक और। ये मैंने सेंटेंस लिखा है, वी शोइंग बुक्स। ठीक है, कौन किताबें दिखा रहा है, कौन किताबें दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, किताबें। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखा प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको हम बाई हूँ में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम चाहें तो बाई को लास्ट में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं, बाई में लास्ट में भी रख सकते हैं। मैं आपको इसको बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ भी सब्जेक्ट बहुवचन है तो यहाँ आर का यूज करेंगे हम। ठीक है, और बुक्स को जैसा आता है तैसा उठा कर रख देंगे अपनी तरफ से, कुछ नहीं जोड़ना होता है, ना दा ना है ना कुछ नहीं, जैसा का तैसा हम सब्जेक्ट को उठा कर रख देते हैं। रख दिया, इसके बाद में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारी मुख्य क्रिया है, या मुख्य क्रिया ही थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो सौ की शो होता है, सो मीन दिखाना होता है, थर्ड फॉर्म होता है इसका सॉन, तो हम सॉन का यूज कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इस तरह से बन के हमारा पैसिव वॉइस तैयार हो गया। हम इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं कि खाली हम हुम को यहाँ रखें, ऐसे उठा करके हुम रख दिया हमने, आर लगा दिया, बुक से करता लगा दिया, इसका बीइंग लगा दिया, और क्रिया की हमने थर्ड फॉर्म लगाई, सॉन लगा दिया। जो बाई शुरू में आया था हम बाई को लास्ट में भी रख सकते हैं ऐसे बना करके। ठीक है, तो दोनों तरह से हम पैसिव वॉइस इसकी बना सकते हैं। अब आगे चलो चालू करो, कर दी, 20 मिनट। मैंने अगला सेंटेंस दिखा है, यहाँ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बना कर दिखा रहा हूँ। एक फ्यूचर टेंस का वाक्य बना करके दिखाऊंगा। ये दिखा रहा है, ऑल द बॉयज हैव ईटन फूड। सभी लड़के खाना खा चुके हैं। ये चुका चुकी वाली सेंटेंस है, तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ किस तरह से हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने ये इसमें सेंटेंस लिखा है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट निकाला, तो सभी लड़के क्या खा चुके हैं, खाना। तो ये खाना, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले फूड लिखा है हमने। ठीक है, ये एक वचन है। ठीक है, क्या वचन है, एक वचन है। जितनी भी समूहवाचक चीज़ें होती हैं सभी सिंगुलर में गिनी जाती हैं, यानी एक वचन कहलाती हैं। खाना है, सब्जी है, चीनी है, दाल है, नमक है, आटा है, ये सब एक वचन में इनकी गिनती की जाती है। अब ध्यान से देखें, ये वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। उसमें जो सारी क्रियाएं होती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं, वो हैज बीन हैव बीन होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी टेंस होता है उसके आगे वाली टेंस की सहायक क्रिया का यूज करते हैं। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, इसके आगे वाली सहायक क्रिया है। ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम यहाँ हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक वचन है। अगर ये बहुवचन होता तो हैव बीन लगा देते हैं हम, तो क्या लगाएंगे यहाँ, हैज बीन लगाएंगे। यहाँ हैज बीन लगा दिया हमने, ध्यान से समझना है, सभी को लगा दिया। इसके तुरंत बाद हम क्रियाई थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्रियाई थर्ड फॉर्म जब पहले से ही रखिए तो इसमें कोई कारीगरी हमें नहीं करनी है। ठीक है, जैसा तैसे उठा के रख देंगे। उसके बाद में बाई लगाई हमने, ऐसा करके बाई लगा करके, ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, कौन खाना खा चुका था, सभी लड़के। इसको हम जैसा का तैसा उठा करके अब हम रख देंगे। ठीक है, ऑल लगाएंगे, ऑल द बॉयज, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो आप इस टेंस के जितने भी वाक्य सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य आएगा तो क्या करेंगे, हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बन करके आएगा, ऑब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट बन के आता है उसके अकॉर्डिंग हमें हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल करना है। मैंने अगला सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखा है, सी विल टेक टी। ठीक है, वह चाय पिएगी। क्या पिएगी, चाय पिएगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इसके बाद जो आता है वो टेंस आता है
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम जानते हैं विल बी और शैल बी का यूज करते हैं और आईएनजी लग करके आता है सेंटेंस, ठीक है। यानी सी विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही होगी, ठीक है। हम खाना खा रहे होंगे, वी शैल बी ईटिंग फूड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक वचन है, ये भी समूहवाचक चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, हम या बिल का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं फ्यूचर टेंसों के अंदर आई बी के साथ शैल का यूज करते हैं और सबके साथ बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट बन के आते हैं सबके साथ बिल का यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को अमूमन जानकारी होती है। तो हम क्या करेंगे, बिल भी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल भी बिल भी होती है। बिल भी का यूज कर दिया हमने, बिल आ दिया। इसके बाद क्रिया की, ये क्रिया मुख्य क्रिया हमारी है, मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन, ठीक है। टेक टुक टेकन आती है, तो टेकन लगा दिया मैंने। इसके बाद हमने क्या करा, बाई लांग की रियाई थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद, जैसा कि हम जान चुके हैं। उसके बाद शी है, इसको करता है या सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे, ठीक है। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टी विल बी टेकन बाई हर, इसका मीन्स हो गया। इसकी हिंदी थी, हमने वहाँ जाना था, वह चाय पिएगी, इसका मतलब है उसके द्वारा चाय पी जाएगी, चाय उसके द्वारा पी जाएगी। समझ में आ गई सबके। अब हम आगे इसके बाद में हम मॉडल वर्ड्स वगैरह भी मैंने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस देखे हैं, 1 2 3 4 सेंटेंस देखे हैं, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी भाई लग करके आया है, ठीक है। मैंने बांट के अगले टेंसों में आपको जो अगले टेंस है उसमें मैंने पैसिव वॉइस बता दिया आपको। हम आगे इसके बाद अगली वीडियो आएगी, उसमें मॉडल वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ खाली इस वीडियो के अंदर आपको खाली टेंसों की पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ही आपको मैंने बताया है, ठीक है। ये आया पहला सेंटेंस है, सी स्टॉल माई बुक्स, ठीक है। उसने मेरी किताबें चुराई थी, चुराई या चुराई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस बनाना हम सीख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। इसमें आपने सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ठीक है। सी टोल स्टॉल माई बुक्स, ठीक है, उसने मेरी किताबें चुराई थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें सी है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक है, ये माई बुक्स, और वर्ब क्या है इसमें, ये है वर्ब, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने ये सीखा है, ठीक है। पैसिव वॉइस में पिछले सेंटेंसों में कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, इसको जैसा का तैसा उठा कर रख देंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है, एडजेक्टिव नाउन होता है ये, इसलिए ये प्रोनाउंस की एडजेक्टिव प्रोनाउंस होता है, इसको हम जैसा का तैसा रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये बहुवचन है, तो इसके बाद हम जानते हैं जब बहुवचन आता है, ठीक है, जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम वर का यूज करते हैं, और एक वचन होता है तो वाज का यूज करते हैं, और आई के साथ वाज आता है पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। जैसा कि हमने सीखा था कि आगे वाले टेंस की सारी क्रियाएं आती हैं, तो इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसके बाद जो आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, जहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर्ब होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक वचन के साथ वाज का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ वर का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये सब्जेक्ट हमारा मेरी किताब बहुवचन है, तो यहाँ वर का यूज करेंगे। अब हम क्या लाएंगे, WRE वर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी क्रिया की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन, ये सेकंड फॉर्म है स्टील की चुराने, स्टॉलन लगा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद हमने जैसा कि जाना बाई का यूज करते हैं, बी बाई, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये सी है, इसको सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना करके हम यहाँ रख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारे इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन के तैयार हुई। तो सी टॉल स्टॉल माई बुक्स, उसने मेरी किताब चुराई थी, तो इसकी हमने बना दी माई बुक्स वर स्टॉलन बाई हर। ध्यान से सीखना है सभी को, और ध्यान देना है, बहुत आसान होती है, कोई ज़्यादा कारीगरी की बात नहीं है, बस ध्यान से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और टेंसों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक टेंसों का ज्ञान नहीं हो तब तक हम पैसिव वॉइस सही से बना नहीं सकते हैं। अगला मैंने सेंटेंस आया समवन टोल्ड मी, तो इसका मतलब है किसी ने मुझे बताया था। क्या मतलब है, किसी ने मुझे बताया था। इसकी मैं हिंदी लिख के दिखा रहा हूँ आपको। किसी ने, मी माने मुझे, ठीक है, और टोल्ड माने बताया था, आया बताया था। तो ध्यान से देखिए, इसमें किसको बताया था, मुझे, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का आई हो जाएगा,
आई हो गया, आई के साथ बाज आता है, हम जानते हैं आई बाज, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, इसलिए मैंने बाज का इस्तेमाल किया है यहाँ। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टूल्ड की थर्ड फॉर्म टूल्ड ही रहती है, इसकी टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टूल्ड, ठीक है। अब यहाँ बाई लगा करके हम संबंध को नहीं रखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ डॉयर आते हैं इसमें, इनको हम बाई लगा कर रखते नहीं है, इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इनका ध्यान रखना है। इसमें आते हैं, ध्यान से देखा सब लोग, संबंध, एनीवन है, ठीक है, पीपल है, ये डॉयर के रूप में जाने जाती हैं, ये डॉयर कहलाती हैं, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाती हैं तो इनको नेगलेक्ट कर देती हैं, बाई लगा कर रख देती हैं, फुल स्टॉप लगा देती हैं, इसका मतलब हो जाता है, ठीक है, आई वाज टोल्ड, मुझे बताया गया था, यानी किसी के द्वारा मुझे बताया गया था, ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गई। ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस दिया नेगेटिव इसका, दे डिड नॉट से टू मी, ठीक है, उन्होंने मुझसे नहीं कहा था। इसका मीन्स क्या है हिंदी में, उन्होंने मुझसे नहीं कहा था। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या, किससे कहा था, मुझसे, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को इसको हम सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का है, यहाँ से ध्यान से देखें, ये सेंटेंस है, यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक है। क्रिया इसकी हम क्या लगाएंगे, बाद लगाएंगे, नॉट का नॉट रहेगा ऐसे ही, ठीक है। क्रियाई थर्ड फॉर्म लगाएंगे, से की सेट हो जाएगा, ठीक है। टू का टू रहेगा, क्योंकि से और सेट के बाद में टू आती है, या बाई नहीं लगाती है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और इसको जो सब्जेक्ट है दिए, इसको हम ऑब्जेक्ट बना करके इसके बाद रख देंगे, टू के बाद में। तो हमारी ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आई वाज नॉट सेड टू देम, ठीक है, मुझे उनके द्वारा नहीं बताया गया था, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो उनके द्वारा मुझे नहीं बताई गई थी कोई बात, या कुछ नहीं बताया गया था। अगला सेंटेंस है, मैंने यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखेंगे हम, देखिए ध्यान से। तो व्हाई डिड ही टेक वाटर, ठीक है, उसने क्यों पानी पिया था, उसने क्यों पानी पिया था, ठीक है। तो हम यहाँ व्हाई का यूज करेंगे, व्हाई लगा दिया हमने, इसको प्रश्नवाचक शब्द जैसा ऐसा रख देते हैं, रख दिया। इसके बाद में ये ध्यान से देखिए क्या किया था, पानी, ये यहाँ क्या है, शब्द ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एक वचन है, मैंने बताया था जितनी बहुवाचक चीजें एक वचन में आती हैं, तो ये वचन है, वचन के अनुसार इसको डिड को हम बाद या वर्ब में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज करते हैं, बाद या वर्ब में। अब एक वचन है ये बाद में चेंज कर देंगे, इसको लगा दिया, यहाँ से करता ढांगी, ये वाला करता है ढांगी, इसकी जगह वाटर लगा देंगे, ध्यान से देखना, वाटर लगा दिया। उसके बाद फिर क्या की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेकन, ठीक है। उसके बाद बाई लगाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से हटाया था ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है, वाटर की जगह इसको ऑब्जेक्ट बन के यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ लगा देंगे, चाहिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फिर बन के सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, बाई वाज वाटर टेकन बाय हिम, ठीक है, उसके द्वारा पानी क्यों पिया गया था, इसका मतलब उसके द्वारा पानी क्यों पिया गया था। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं पसंद आई है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको। और अगली वीडियो में आप जो है अगली पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स और इंपेरेटिव सेंटेंस की देखेंगे। थैंक यू।